इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। मैं आ गया हूँ माँ। इतने में रोती रोती आई सुवर्णा, माँ माँ भैया कब आएगा भैया? अब हमें तत्वा सूत्र कौन पढ़ाएगा? थकान के कारण एक रात में सो गई थी, जब जल्दी तत्वा सूत्र का पाठ नहीं कर पाई थी, मुझे सोते से जगाकर उठाया था, सूत्र जी का पाठ पढ़वाया था, फिर बोले स्नेह से अब सो सकती हो तुम। ऐसे जगह जगह करके हमको पढ़ाते थे, संकल्प के पक्के मन के सच्चे। कहाँ चले गए भैया? माँ कहाँ चले गए भैया? मैं अब उनसे नहीं लड़ूंगी माँ, घर हो गया सुना सुना, एक बार बुला लो माँ, बस एक बार बुला लो। भक्तामर के हर श्लोक के स्मरण में मिलता था पिताजी से हम सबको एक आना मिलता था। सब एक एक श्लोक बच्चे याद करते थे और एक एक आना मिलता था, किंतु वे नहीं लेते आना, कहते थे लूंगा हरा पत्ता। 5 का नोट लेकर रहते थे, जाकर मेले में उन पैसों से तस्वीर व ग्रंथ ले आते थे या करते गरीबों की सेवा। वाह क्या व्यक्तित्व था। मित्र मारुति को ले आते आए दिन घर पर, मित्र मारुति को ले आते आए दिन घर पर, विशेष त्योहार के अवसर पर एक ही थाली में करते भोजन। डांटने पर माँ के लिपट कर कहते, ओ माँ अजीन है तो क्या, इंसान तो है ना माँ। माँ डांटती तो लिपट करके माँ से कहते, ओ माँ अजीन है तो क्या, इंसान तो है ना माँ। यह धन से गरीब है लेकिन मन से गरीब नहीं है माँ। मैं सुखी तो नहीं कर सकता इसे, पर दुखी क्यों करूं? भैया यह कहता था ना माँ। सुवर्णा याद कर रही है, भैया ऐसा बोलता था ना माँ। मतलब क्या था? 2 मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए, 2 मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार का रक्तदान हुआ। अगर 2 मीठे बोल बोल दो और किसी का खून बढ़ जाए तो ये भी रक्तदान से कम नहीं है। इधर से रक्तदान करो और कड़वे बोल बोलो, किसी का खून तुम्हारे वजह से, तुम्हारे शब्दों की वजह से घट जाए, सूख जाए, तो रक्तदान का कोई मतलब ही नहीं है। ये है सच्चा रक्तदान हमारे जैनागम का। मीठे बोल बोलो, ऐसी परिणति, ऐसी प्रवृत्ति बनाओ कि सामने वाले का दिल बाग बाग हो जाए, बाग बाग हो जाए, आग आग नहीं। ऐसे वचन मत बोलो कि आग आग हो जाए, बाग बाग हो जाए, फल फूल जाए, विकसित हो जाए। आगे बढ़ाते हुए, आगे बात बढ़ाते हुए कहने लगी सुवर्णा, माँ याद है ना आपको वो बात? जब व्यक्ति नहीं रहता है ना तो उसकी बातें ही याद रहती है। माँ याद है ना आपको वो बात? सुनार के वो गरीब लड़के के साथ मित्रता थी भैया की, तब घर से अचानक लड्डू पेड़ा नमकीन आदि नाश्ता हो जाता गायब। पता है ना माँ आपको? वो भैया का एक दोस्त था, हाँ वो गरीब लड़का, उसके साथ में भैया की मित्रता थी, और जब अपने घर पर लड्डू पेड़ा नमकीन बनता था तो अचानक गायब हो जाता। कौन आता है भूत जो खा जाता है सब कुछ? सोचते ही रहते पर समझ नहीं पाए। बाद में खुला था वह राज, घर में ही था दानवीर कर्णराज, जो ले जाकर दे आता उन्हें। भोला सा चेहरा ले अनजान बनता था सबसे, दया करुणा का भाव बचपन से ही था स्वभाव। ऐसा भैया किसी का नहीं होगा माँ, जो प्यासों के लिए रेवा तट की भांति और भूखों के लिए अन्नपूर्णा था माँ, अन्नपूर्णा था। आज भी वही व्यक्तित्व उनका और विकसित हो गया, और कोई भी जीव दुखी ना रहे, जन जन सुखी हो, विश्व में सुख शांति हो, मात्र यही जिनकी भावना रहती है। सुवर्णा कहती है, मुझे उनकी याद सता रही है माँ। अभी आप सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं?
सदलगा में, है ना, उसी घर के अंदर। मुझे उनकी याद सता रही है माँ, कहते कहते सुबक सुबक कर रो पड़ी। अभी तक शांता थी, शांत देख सुवर्णा को रोक न पाई, आंसू बोली सिसकते हुए, हमसे क्या भूल हो गई माँ, जो बताए बिना ही चले गए भैया। हारमोनियम का शौक था उन्हें, बजाते हर शाम। प्रकृति भी शांत होकर खो जाना चाहती थी तब उनमें, क्योंकि होता था दर्शन ईश्वर का। उनके प्रत्येक उभरते स्वर में इतना अच्छे से बजाते थे भैया हारमोनियम, लोगों की भीड़ हो जाती जमा। मिष्टी सी मीठी आवाज़ सुन करके कभी रोका नहीं मैंने उन्हें, कभी टोका नहीं उन्हें। फिर क्यों नाराज हो गए, क्यों हो गए नाराज भैया माँ। शांति नाथ तो रहते सदा शांत, वाद्य की आवाज़ सुन जुलूस देखने दौड़ते सब, किंतु वे पढ़ा करते। आज भी वही नेचर है, शांत मन एकदम, किंतु वे पढ़ा करते, अपने ही काम में लगे रहते, ज़्यादातर मौन रहते। अनंतनाथ निभाते व्यवहार किनका, पूज्य निर्यापक श्रमण श्री युग सागर जी महाराज। अनंतनाथ निभाते व्यवहार, स्वभाव इनका मिलनसार, सबके यहाँ आना जाना, साथ ही निर्देशन भी देना, किंतु विद्या भैया का हर कार्य होता था सहज, नहीं करना पड़ता था विशेष परिश्रम। पुण्यात्मा जीव थे, आगे आगे लोग उनका काम कर लेते थे। बड़े से बड़े सेठ साहूकार थे मित्र उनके, तो छोटे से छोटे गरीब भी थे मीत उनके। घर में डरते नहीं किसी से, तनिक डरते भी थे तो पिताजी से। घुड़सवारी करने लगे थे, पिताजी देखकर ठगे से रह जाते थे। सांगली में नेहरू जी का भाषण सुनने पहुंच गए थे, सब जानते हुए भी कोई इनसे कुछ नहीं कह पाए थे। आखिर क्या हो गई हमसे गलती, हमने कभी डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, जो बिना बताए चल दिए छोड़कर अपनी मीठी यादें, क्यों हमें रोता छोड़ गए। कहते कहते सिसक सिसक कर रोती रोती शांता की आंखें न जाने कब मूंद गई। पता नहीं चला शांता की आंखें कब मूंद गई। श्रीमंती अनसोई रात में गिनी तोता पीलू और प्यारे विद्या की बचपन से अब तक की यादों में खो गई। रात के घने अंधेरे में दूर तक देखा आती बाहर, होता बार बार आहट का आभास। माँ है ना, माँ की ममता है। सुनाई देती दस्तक सी आवाज़, बार बार उसे लगता कोई दस्तक दे रहा है, जैसे कोई कह रहा है माँ मैं आ गया। बार बार उसे ऐसा लगता, द्वार खोलकर विद्या को न पाकर भारी मन से इधर उधर देखकर आ जाती, वापस लौटकर पल पल करती रहती इंतजार। माँ का सबसे प्यारा, हृदय का दुलारा, नैनों का तारा न जाने कहाँ खो गया। इन दिनों आंखों को रोने के सिवा कुछ न रह गया, सिर्फ आंखें रोती हैं और कुछ काम नहीं करती। शब्द गुम हो गए, पीड़ा गहरा गई, शब्द गुम हो गए, पीड़ा गहरा गई, अधर मौन हो गए, आंखें पथरा गई। क्या हाल था बुरा सतलगा का। सहमे से मन लप्पा खेत की ओर चल दिए। हर श्वास में सौ बार करते विद्या की पुकार। चलते चलते आज पिता के कदम रुक गए। बेटे को छूने बाहें मचलने लगी। यादें उभर उभर कर कहने लगी, जितने तुम हो सहज सरल, उतने ही विचारों में साहसी दृढ़ अविकल। झुकते हो मेरे सामने पर रुकते नहीं। मेरे सामने झुकते थे, सरल दिखते थे, लेकिन कभी तुम रुके नहीं। करना सो करते हो पर किसी से कहते नहीं। मैंने ऊपर से कभी प्यार जताया नहीं। आज पिता को खेद हो रहा है कि मैंने ऊपर से प्यार कभी जताया नहीं, पर जाते जाते तुमने भी यह सोचा नहीं कैसे तुम बिन जिएंगे हम। कितना प्यार था मुझे तुमसे, तुमने सोचा नहीं, एक बार तो बता करके जाते। जैसे कहानी में राजा के प्राण रहा करते थे तोते में। आपने भी सुनी होंगी बचपन में कहानियाँ कि राजा के प्राण तोते में रहते थे। जैसे कहानी में राजा के प्राण रहा करते थे तोते में, हमारे प्राण भी बेटा तोता, बेटा तोता, बसते हैं तुम में हमारे प्राण भी। बस यूं ही परोक्ष संवाद में दिन गुजर रहे थे विद्या की याद में। खेत में जब पानी सींचते बनाते क्यारियाँ, पल भर रुक कर नीले नभ में झांक कर सुदूर रो पड़ती अखियाँ। खोज खोज में बीता दिन रात तीर स्वाध्याय करके मंदिर से अब पूछते, सबसे पहले मंदिर से आकर के पूछते, मिली कोई खबर, मिली कोई खबर।
हाँ, मिली कोई खबर, सबसे पूछते, कोई सूचना न पाकर बेबस होते गीले नयन। काल का कारवां अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था, एक पल भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। सदलगा की सीमा से परे असीम सुख पथ का पथिक अविरल चलता। सदलगा से स्तवनी थी बस में, फिर अजमेर तक रेल में। 2 उपवास कर भोजन नहीं, भजन का सहारा लेकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इधर माँ यादों में खोई है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कविता लिखी गई है, बहुत सुंदर, और जब आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कल सुनाने वाली हूँ ये कविता, आप लोग, कल नहीं परसों आप लोग ज़रूर आइएगा। कल भी अवसर है हमारे पास में, सभी लोग आएंगे और सुनेंगे ये कविता। बहुत प्यारी कविता है, इसकी पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। बेटा विद्या आती है याद तुम्हारी, विद्या आती है याद तुम्हारी। और पूरा घर कैसा खोया खोया सा है। अब इधर क्या होता है देखिएगा। पहली बार अकेले कर रहे यात्रा, हिंदी न आने से आ रही बड़ी समस्या। मुश्किल पहुँचे अजमेर, रात के 10 बज चुके थे। कितने बज चुके हैं? 10। और अजमेर पहुँच गए। धर्मशाला में मिले 2 ब्रह्मचारी, कहने लगे सो जाओ, पर गर्मी बहुत लग रही थी। सवेरे स्नान पूजन से निवृत्त हो सौंफ डाल जल पीकर भोजन सामायिक संपन्न कर सो गए। दिन ढल चुका था, सच कहें तो जीवन का सुनहरा प्रभात हो चुका था। जयपुर के समीप खानिया में विराजे थे आचार्य देशभूषण जी। प्रातः वहाँ पहुँचकर, कहाँ पहुँचे? जयपुर खानिया में। विनम्र भाव से नमोस्तु निवेदित कर संघ में रहने का अनुरोध कर चरणों में बैठ गए। यशस्वी तेजस्वी मुख को देख आचार्य श्री सोच में पड़ गए। माता पिता के बिना दिए अनुमति कैसे बना दो इसे व्रती? विचार कर बोले, रह सकते हो संघ में, पर व्रत दे नहीं सकता अभी मैं। संघ में रह लो अभी, लेकिन व्रती नहीं थे बना सकता। बिना घर के लोगों की अनुमति के कैसे बना दूं व्रती? संग में रहकर साधुओं की सेवा से विद्याधर का हृदय प्रसन्न था, किंतु बिना व्रती बने मन खिन्न था। चरणों में जा मुनिवर को पुनः निवेदन किया था, किंतु परिवार की अनुमति बिना ब्रह्मचर्य व्रत मिल नहीं सकता। यह सुनकर श्रीपथ की ओर मुड़कर प्रभु की ओर बढ़कर गुरु को समर्पित होकर स्वयं गुरु होने की क्षमता रखने वाले विद्याधर सप्त भय से रहित निर्भय हो और अधिक हो गए दृढ़ संकल्पित। अब देखो, घर वाले तो उनको कहेंगे नहीं, अनुमति देने वाले हैं नहीं, उनको तो पता भी नहीं है। वैसे ही ऐसे छोड़ करके आए हैं तो अनुमति देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और इधर महाराज कह रहे हैं कि बिना घर की अनुमति के व्रती बना नहीं सकता। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। क्या वो व्रती बनेंगे? पाठकों से पूछना चाहती हो, बोलो, बनेंगे व्रती? पक्की बात है, क्योंकि आपको पता है वो व्रती सामान्य नहीं, महाव्रती बन गए हैं। महाव्रती बन गए, जन जन के पूज्य हो गए हैं। बिल्कुल आगे की श्रृंखला में देखते हैं। ये दृश्य तो ऐसे हैं, भाव भिन्न, और लगता है कि बस शाम भी ढल जाए तो परवाह नहीं है, लेकिन हम पढ़ते ही रहे ज्ञान धारा में अविरल बहते ही रहें। इसी तरह से आप ज्ञान धारा में बहते रहें, यही भावना है। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया। निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो।
कृपा पात्र कई भक्त आपके, अभी मेरी बारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी। पुलकित होता है कि नहीं चेतन पुलकित? बोलिए फिर से, पुलकित होता चेतन, सुख पाता हर प्राणी। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जन्म के समय पर नाम नहीं था किंतु सांसें थी, और मृत्यु के समय पर नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती है। इन्हीं सांसें और नाम के बीच की जो यात्रा है उसको हम जीवन कहते हैं। सांसें और नाम, नाम और सांसें, इसके बीच की जो यात्रा होती है उसी को हम जीवन कहते हैं। इस जीवन चक्र में कई बार उत्थान हुआ, कई बार पतन हुआ। इस आर्यावर्त के स्वर्णिम समय में हमने बहुत उन्नत शिखर भी देखे हैं, तो गहरी गहरी खाइयां भी देखी हैं। जहां आज से कई वर्ष पूर्व सुप्रभात महामंत्र के मंगलाचरण से शुरू होता था, ऐसा ऐश्वर्य था, लेकिन आज दुर्भाग्यवश इस आर्यावर्त की सभ्यता में बहुत कुछ कमियां आ गई हैं। पाश्चात्य विकृतियों ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया है। जहां पर धर्म की चर्चाएं प्रारंभ से होती थी, आज वहां विषय वासनाओं की चर्चा होने लगी है। धर्म क्षीण होने लगा, वासनाएं शक्तिशाली हो गई। न्याय का स्थान अन्याय ने ले लिया, धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया, और पुरुषार्थ के स्थान पर तो बिल्कुल प्रमाद आसीन हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें फिर से मूल के संस्कार देने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अगर मूल के संस्कार नहीं दिए जाएंगे, मतलब बीज में ही खोखलापन है, तो वह वृक्ष को कैसे पल्लवित करेगा, कैसे वह अंकुर प्रस्फुटित होगा और कैसे पौधा पल्लवित होगा। इसीलिए जरूरत है सबसे पहले बीज को देखने की, और बीज को सही भूमि में डालने की। खाद, पानी, प्रकाश, हवा, इस सब नियोजित समय पर एक माली इसकी सुरक्षा करे और वह बीज पल्लवित हो जाए। इसके लिए जरूरत है हमें कुछ ऐसे संस्कारों की जो स्वयं संस्कारित हो और आपको संस्कारित कर सके। दुर्भाग्य ये हुआ, इस पंचम काल में हुंडाव सर्पिणी और चारों तरफ विषय वासनाओं की चकाचौंध, इसमें कुछ इन दशकों में, कुछ दशक पूर्व से ही हम देख रहे हैं संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। प्रातः काल जहाँ पर सुप्रभात होता था, 24 तीर्थंकर भगवान के स्मरण से मंगलाष्टक की ध्वनि गूंजा करती थी, आज वहाँ पर फिल्मी गीत, विषय वासनाओं की चर्चाएं, नई दुनिया, सिर्फ यही चर्चाएं शेष रह गई है। तो क्यों ना आज से हम एक अच्छी और नई शुरुआत करें अपने जीवन की, जो हमारे जीवन को हर पल आनंदित करे और हम जहां जाएं वहां पर खुशबू और महक ही महक बिखर जाए, ऐसा कोई जीवन जिए। क्योंकि तुम्हारा जीवन सामान्य जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन कोई किराने का या पान का गल्ले वाली दुकान जैसा नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।